जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जितना भी बिहार का इतिहास है और बिहार स्पेशल से जितने क्वेश्चन बिहार इतिहास से बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करवाए जाएंगे। और ये जो क्लास है ये सभी एग्जाम्स में आपके हेल्पफुल होगी। आप बीपीएससी टीआरई अर्थात बिहार टीचर एग्जाम दे रहे हैं या बिहार स्टेट दे रहे हैं, बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में ये आपकी क्लास हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? पटना, हजारीबाग, रांची, भागलपुर। 1942 ईस्वी में जब जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था ये बताना है। इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और इन्होंने जेल की दीवार को फांद करके फरार हो गए थे। और बाद में ये कहाँ पहुंचे थे? ये बाद में जो हजारीबाग से ये फरार हो गए थे और हजारीबाग वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में ये झारखंड में पड़ता है। वर्तमान में ये हजारीबाग झारखंड का हिस्सा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली, पटना। सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका जन्म पटना में हुआ था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के जन्म की बात करेंगे, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, और ये पटना में हुआ था, बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम था तेज बहादुर। तेज बहादुर इनके पिता का नाम था, ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछता है तो। और गुरु गोविंद सिंह की जो है मृत्यु के बाद, इनके जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो है 1675 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई इसमें यह बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन या अशोक की कलिंग विजय। तो सबसे अंत में घटना कौन सी घटी थी ये बताना है। तो सबसे अंत में आपका अशोक का कलिंग विजय, अशोक का कलिंग विजय 261 बीसी में होता है। 261 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक होता है चंद्रगुप्त। तो ये अशोक की कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में होता है, ये बात याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इनका राज्याभिषेक 321 ईस्वी में होता है, 321 ईसा पूर्व में। फिर अशोक का राज्याभिषेक की बात करेंगे तो अशोक का राज्याभिषेक ये हुआ था 269 बीसी में। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व में हुआ था, 305। तो सबसे बाद में कौन सा होगा? 261 बीसी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आजाद दस्ता की बात करेंगे तो आजाद दस्ता इस समय बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में सक्रिय रहा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। कहाँ पर? ये नेपाल के, याद रखेंगे ये भी अगर आपसे पूछ ले, नेपाल के राजबिलास जंगल में इसका संगठन किया गया था। जंगल में इसका संगठन हुआ था, याद रखेंगे। आजाद दस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजय सेन, जीवक, मनु। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। मगध शासक जो बिंबिसार थे, इनका चिकित्सक था जीवक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवक बिंबिसार का चिकित्सक था और यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। जीवक किनके पुत्र थे? सलावती नामक जो एक गणिका थी, इनका पुत्र था। गणिका थी ये, मतलब नाचने वाली थी ये, नगर वधू आप बोल सकते हैं। और अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगर इसकी बात करें
इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दारिया खान रूहानी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये थे इब्न बख्तियार खिलजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक सभी लोग करते जाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक के रूप में इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है और इसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया था। 12वीं 13वीं शताब्दी में इसने बिहार पर आक्रमण किया था, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये बताना है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बीपी मंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने जो है 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव था, इसके आधार पर बना जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये बताना है। चौरी विद्रोह, सिर्फ चौरी विद्रोह है 1832, 1842, 1798, 1784, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का चौरी विद्रोह ये आपका 1798 ईस्वी में हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 1798 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। अगर चौरी विद्रोह ना लिख करके कहीं पे आता है चुआड़ विद्रोह, चुआड़ विद्रोह का संबंध था इससे, याद रखेंगे। चुआड़ विद्रोह से संबंधित था चौरी विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था। कौन कौन से इसमें नेतृत्वकर्ता थे? दुर्जन सिंह और लाल सिंह, इनके नेतृत्व में ये बहुत आगे बढ़ा चौरी विद्रोह, ये चुआड़ विद्रोह 1798 में यह हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, अर्थात अलग किया गया था, बताना है। इस वर्ष 1912, 1936, 1956, 2000, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किस वर्ष बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया? ये 1936 में अलग किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी को पता है आपको कि बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में होता है इनका जन्म, लुम्बिनी में, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बारे में बात करें तो जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया था इनकी, और इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। अगर गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करें तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और इसके बाद 6 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में, फिर 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो ये बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। और किस दिन होती है? ये वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे, जो निरंजना, इसी को पुनपुन बोलते हैं, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिन नाथ सान्याल, विपिन झा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इससे बताना है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की
एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये करने वाले हैं सचिन नाथ सान्याल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनके द्वारा ही अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। इनकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नव युवकों को एकत्र किया जाता था। उनके मानसिक व शारीरिक रूप से उनको शक्तिशाली बनाते थे। और इनकी योजनाओं में जो है उनको बम बनाना और शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों से बचना और उनकी हत्या करने के बारे में ये पूरे सिखाया जाता था अनुशीलन समिति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन इन्होंने किया था। मतलब ये बताना किसने बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी? पुलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, पुलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में होती है, ये तो अब कंफर्म हो जाइए। लेकिन इसकी स्थापना करने वाले हैं पुलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन पुलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। और यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विशेष दर्शकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विशेष प्रकट करता था। और 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। तो औपचारिक स्थापना की बात करें, यहाँ पे देख लीजिए, औपचारिक स्थापना, बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में होती है। ये अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। अंजुमन इस्लामिया हॉल था बिहार में, वहां पर इसकी स्थापना औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ये बताना है। शेर शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सासाराम में स्थित है, रोहतास जिले में, ये आप याद रख सकते हैं। रोहतास जिले में स्थित है सासाराम का मतलब शेर शाह का मकबरा। और यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत इस्लामी वास्तुकला, अगर आपसे पूछ ले कि भारत इस्लामी वास्तुकला किसके मकबरे में देखने को मिलती है, ये शेर शाह के मकबरे में देखने को मिलती है। और मनेर जो है, मनेर कौन थे? मनेर की बात करेंगे तो मनेर एक सूफी संत शरफुद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। सीतामढ़ी की बात करेंगे तो सीतामढ़ी बिहार का ही एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र है, फिर महाकश्यप है, संरक्षक, पार्श्वक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये कब हुई थी? ये 483 ईसा पूर्व हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस स्थान पर हुई थी? राजगृह में ये हुई थी। और इसके शासनकाल में हुई थी? ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी 383 ईसा पूर्व में होती है, 383 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। और ये वैशाली में होती है। इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी या सबक मीर। और ये कालाशोक के शासनकाल में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी 247, कहीं कहीं पे आपको 250 भी लिखा होगा, 247 बीसी, या कहीं कहीं पे 250 बीसी लिखा होगा, ठीक है। ये तीसरी बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में होती है। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरा, अशोक के शासनकाल में ये होती है। चौथी बौद्ध संगीति आपकी प्रथम ईस्वी में होती है और ये कुंडलवन कश्मीर में होती है। और वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष होते हैं। वसुमित्र इसके अध्यक्ष और जो अश्वघोष हैं इसके उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के। और ये कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप सुनते रहें, यहाँ पे ज्यादा जगह होती नहीं है लिखने की, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीजें आपको बोल करके जरूर आपको वो चीज बता दें ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था?
राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ में भेंट की, और ये कब भेंट हुई थी इनकी? 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भेंट की और चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था। और नील की खेतों जो यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे और उनके 3/20 हिस्से पर नील की खेती बोने के लिए उन्हें मतलब जबरन मजबूर करते थे। इसी के लिए, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। 3/20 हिस्से पर जो नील की खेती की जाती थी उसी को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इससे कौन संबंधित नहीं थे? इससे जेबी कृपलानी संबंधित हैं, राजकुमार शुक्ल संबंधित हैं, राजेंद्र प्रसाद संबंधित हैं, राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये संबंधित है जगदीशपुर, आरा, बिहार से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? पहला ही क्वेश्चन में बताया था हमने। सचिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने वाले थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में जो आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे उनका नाम था चित्तरंजन दास। इन्हीं को सीआर दास भी बोलते हैं। सीआर दास भी लिखा मिल जाएगा और चित्तरंजन दास भी। याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1922 ईस्वी में जो आयोजित गया अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इसका 16वां अधिवेशन हुआ था आपका हजारीबाग में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में, ये आपका 1921 में हुआ था हजारीबाग में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी श्रीमती सरला देवी। सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। तो अगर मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के द्वारा किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का जो चिरांद नामक पूरा स्थल है इसकी प्राचीनतम संस्कृति की बात करेंगे। इसकी प्राचीनतम संस्कृति है नव पाषाणिक संस्कृति। याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नव पाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बाबा ठाकुर दास जो थे इन्होंने पटना में कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। मिशन सोसाइटी याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1907 में बाबा ठाकुर दास जी के द्वारा की गई थी। और इस मिशन ने
गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने का काम किया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण आंदोलन का मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था, जिसमें नील की खेती आती है। नील की खेती के विरोध में था, याद रखिए। और इसके बारे में बात करें तो चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया और हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था और महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे और गांधी जी ने तीन कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है 24। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी, 20 अप्रैल 1858 ईस्वी या 25 अप्रैल 1858 ईस्वी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये जो है 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बहुत जगह पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? बाद में 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। 26 अप्रैल 1858 को जब ये वापस लौटे थे तो ये काफी घायल हो गए थे और ये इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल को। कुंवर सिंह की बात ये जो है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं और कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया और उस दिन बुरी तरह से घायल भी हो गए। और इस बहादुर ने जगदीशपुर किले में अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया था। इन्होंने अंग्रेजों का जो यूनियन जैक नामक झंडा था, इसको इन्होंने उतार दिया था और इसके बाद 26 अप्रैल को वापस लौटे थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913, 1914। बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। 1912 ईस्वी में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र राज्य बने थे। याद रखेंगे 1936 में बिहार और उड़ीसा कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट था इसके तहत इसका विभाजन हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था ये पटना में रखा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में इसका अधिवेशन हुआ था। आगे चल के बिहार के गया में 1922 ईस्वी में सी.आर. दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये भी बहुत बार पूछता है और आपको एकदम सही करना है। 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 3/20 याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3/20 भूमि के भाग पर अमानत रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है 28। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये बताना है। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से
एक से अधिक। तो चंपारण में जो इंडिगो अर्थात नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? वो थे राजकुमार शुक्ल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे स्वामी सहजानंद का जो संबंध था ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। और स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था और कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था। अर्थात जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इनको किसान प्राण की संज्ञा भी दी थी। ये भी आप याद रखें, किसान प्राण के नाम से भी इनको जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को करना है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हुआ था ये किसने किया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहां पे आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग लाइक करिएगा। कोई भी कमेंट होता है, सुझाव होता है तो आप जरूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।